हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि झारखंड की जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होने वाली है उसकी 10th और 12th की फॉर्म फिलअप करने की डेट निकल चुकी है। और आपका 10th की जो डेट है फॉर्म फिलअप करने की वो 5 अगस्त से शुरू हो चुकी है। और जो 12th की जो फॉर्म भरने की डेट है वो 6 अगस्त से शुरू हो चुकी है। तो यदि आपने अभी तक नहीं भरा है और आप 10th के विद्यार्थी हैं, 12th के विद्यार्थी हैं, तो आप जाके इस फॉर्म को भर दीजिए। और इस वीडियो में हम लोग बात करें कि कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपको इस फॉर्म को भरते समय किन किन चीज़ों का दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आपको स्कूल जाना होगा, घर से ही भरना पड़ेगा, आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है या नहीं है, पेमेंट कैसे करना होगा, एक एक डिटेल पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, यहाँ पे आपको हर एक जानकारी डिटेल मिल जाएगी। सबसे पहले आपको झारखंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको खोल लेना। और जैसे ही आप खोलिएगा तो यहाँ पे आपके सामने टाइटल बार में एकदम ऊपर एकदम पॉपअप किया हुआ दिख रहा है, सेकेंडरी कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम फॉर्म 2020। आप जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा आपके सामने कुछ इंटरफेस खुलेगा। लेकिन इन्होंने रिकमेंडेशन दे के रखा है कि ये मोबाइल में इजीली एक्सेसिबल नहीं होता है, ये लैपटॉप में ही अच्छी तरीके से खुलेगा। देख लीजिए कि प्लीज़ डू नॉट एक्सेस दिस पोर्टल फ्रॉम एनी मोबाइल डिवाइस, यानी कि मोबाइल डिवाइस से ये एक्सेस नहीं होगा यहाँ पे आपको। लेकिन हम लोग एक उपाय कर लेते हैं यहाँ की, आपको डेस्कटॉप साइट में क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इसके डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करिएगा आपके सामने कुछ इंटरफेस आएगा। लेकिन फिर यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा टू रजिस्टर स्विच योर रिजोल्यूशन 1024x768। किसी किसी समय आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा डिले होगा यहाँ पे तुरंत बदल जाता है। तो इस सब से आपको बचना है और आप मोबाइल से नहीं बल्कि डेस्कटॉप से जाके भरिए इस फॉर्म को। देखिए यहाँ पे अभी खुला हुआ था लेकिन आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको भर देना है कंप्यूटर से। और मैं आपकी दिक्कत दूर कर देता हूँ। मैंने किसी भी तरीके से जुगाड़ लगा के ये डाउनलोड कर लिया था। सबसे पहले मैं आपको अपने डाउनलोड सेक्शन में लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपको एक एक चीज़ मैं डिटेल में दिखा दूँगा। ये देख लीजिए कि एडवर्टीजमेंट हो, ये आपके सामने खुलेगा यहाँ पे। और इसमें कुछ दिशा निर्देश दी गई है। यहाँ पे देख लीजिए कि झारखंड अद्वित परिषद रांची, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची संपूरक माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने के संबंध में यहाँ पे देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दे के रखी है इन्होंने। इस पे जाके आपको भरना है और आपको कॉलेज के जरिए जाके भरना है। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये लोग दिए हैं कि ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि एवं चालान जनरेट करने की तिथि। यहाँ पे विलंब शुल्क के साथ यदि आप जमा करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे 26/8 से 5/9/2020 तक है। लेकिन यदि विलंब शुल्क नहीं, यानी कि बिना फाइन के आप करना चाहते हैं तो 5 से लेकर 25 अगस्त तक कर सकते हैं। और बैंक में चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने की तिथि यहाँ पे 28 तक है आपका बिना फाइन का, और फाइन के साथ आपका 8/9/2020 तक है। उसके बाद ये तो 10th की बात हो गई। उसके बाद 12th की भी यहाँ पे इन्होंने 6 से लेकर 26 अगस्त तक यहाँ पे डेट देके रखी है। और बैंक के माध्यम से चालान जमा करने की डेट इन्होंने 28/8 तक देके रखी है। उसके बाद फाइन के साथ यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो 7 से लेके 5 सितंबर तक, और यहाँ पे फ़ी पेमेंट करने की चालान के माध्यम से बैंक में 8/9/2020 तक। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि सत्र 2018-2020 यानी कि सेशन 2018-20 के पंजीयन के लिए विद्यालय महाविद्यालय में उपलब्ध कराए गए यूज़र आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर परीक्षा आवेदन को भरा जा सकेगा। यानी कि आपका जिस समय रजिस्ट्रेशन हुआ था उस समय यदि कुछ यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला होगा उसी को यूज़ करके ये अब फॉर्म को आप भर सकते हैं। लेकिन आपको अपने वहाँ पे प्रिंसिपल है उनके पास जाना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए, विद्यालयों महाविद्यालयों के प्रधानों से अनुरोध है कि वे परिषद के उक्त वेबसाइट पर अपलोड की गई शर्तें, प्रक्रिया एवं शुल्क संबंधी निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरना सुनिश्चित करें। वेबसाइट पर आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर दिया गया है। उक्त प्रपत्र को संबंधित छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराते हुए ससमय भरे हुए प्रपत्र प्राप्त कर लें ताकि ऑनलाइन प्रपत्र भरने हेतु समय की बचत हो सके। और यहाँ पे ध्यातव्य से किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र भरने एवं बैंक में शुल्क जमा करने की निर्धारित तिथि विस्तारित नहीं की जाएगी। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि डेट आपका एक्सटेंड नहीं होगा और आपको इस फॉर्म को अपने कॉलेज या फिर आपके जो स्कूल हैं वहाँ पे ही जाके भरना होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको मैं दिखा दूंगा, क्योंकि जब आप ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा वहाँ पे आपको सामने स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा ये आपका स्कूल लॉगिन है। हम यानी कि स्टूडेंट लॉगिन नहीं कर सकते, स्कूल वाले ही लॉगिन करेंगे। तो आपको स्कूल से कांटेक्ट करना ही होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। ऑनलाइन दिया गया है लेकिन आपको स्कूल से संपर्क करना ही होगा और स्कूल जाके आप इस फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पे देख लीजिए। और दूसरा जो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कंपार्टमेंट एग्जाम की जो
फ़ी है उसके बारे में। तो फ़ी के बारे में मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि यूज़र आईडी तो आपका महाविद्यालय विद्यालय को उपलब्ध कराएगा, यूज़र आईडी का उपयोग करके ही आप भर सकते हैं। और वैसे परीक्षार्थी जिन्होंने वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 में अधिकतम विषय सहित 3 विषयों में अनुत्तीर्ण है, यानी कि 3 सब्जेक्ट में यदि कोई फेल है, संपूरक परीक्षा में मात्र 3 विषय ऐच्छिक विषय सहित सम्मिलित होने के लिए आवेदन दे सकते हैं एवं ऑनलाइन उपलब्ध आवेदन प्रपत्र में वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 का रोल कोड एवं रोल नंबर उल्लेख करना अनिवार्य हो गया, वो तो कंपलसरी है। उसके बाद संपूरक परीक्षा में इम्प्रूवमेंट एवं क्वालिफाइंग परीक्षा की अनुमति नहीं होगी, इम्प्रूवमेंट की एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते हैं, वो आने वाले 1 साल के बाद होता है, रीअपियर जिस समय होइएगा उस समय। उसके बाद विलम्ब शुल्क की यहाँ पे इन्होंने डेट दे के रखी है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, दोबारा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो फ़ी दे के रखी है इन्होंने, परीक्षा आवेदन प्रपत्र के लिए निर्धारित शुल्क मैट्रिक के लिए 80 रुपीज़ है आपका आवेदन प्रपत्र का, परीक्षा शुल्क है 125, लोकल लेवी है 200 रुपीज़, विविध शुल्क है 30 और अंक प्रपत्र शुल्क है यहाँ पे 90। और उसके बाद परीक्षा विलम्ब शुल्क फाइन के साथ भरते हैं तो 250 और यहाँ पे ये इसके अलावे लगेगा। और उसी तरीक़ा से आपका इंटरमीडिएट का एक विषय के लिए 100 रुपीज़ दिया हुआ है और एक से अधिक सब्जेक्ट के लिए 180 रुपीज़। और यहाँ पे ये सारा चीज़ तो आपको लगने ही वाला है। और इधर देख लीजिए ये 10th की है और ये 12th की है, आप अपने हिसाब से तय कर लीजिए कि आपको कितना देना है। उसके बाद आपके सामने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सीट खुल रहा है, जो कि आपके सामने ऐसा दिखेगा। यहाँ पे देख लीजिए कि ये आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, या नहीं तो आपको स्कूल में भी दिया जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सीट फॉर कंपार्टमेंटल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 डुली फील्ड इन द फॉर्म is to be submitted to the institution by the student for online data submission। ऑनलाइन डाटा सबमिशन के लिए आपको ये फॉर्म भरना है। कोड, स्कूल का नाम, कैंडिडेट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल कोड, रोल नंबर, मम्मी का नाम, उसके बाद यहाँ पे अपने पापा का नाम, उसके बाद फ़ोटो लगा दीजिए, साइन कर दीजिए, पापा का साइन करवा लीजिए, उसके बाद जमा कर दीजिए कॉलेज में। और यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूशन यूज़ ओनली, यहाँ पे सिर्फ इंस्टीट्यूट वाले आपका भरेंगे। और यहाँ पे इन्होंने देख के रख दिया है कि डिटेल रोल कोड रोल नंबर भरना है जो आपका एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन के मार्कशीट में है वही। उसके बाद चेंज इन डिटेल, मतलब डिटेल में कोई चेंज अलाउज नहीं होगा। और यहाँ पे जो एड्रेस है वही होगा। सबमिट मार्कशीट का फ़ोटो कॉपी आपको सबमिट करना है एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन के साथ। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड मैच विद वन अपियरिंग इन द मार्क स्टेटमेंट सबमिटेड विथ दिस फॉर्म, मतलब कि आप जो फोटो कॉपी लगाइएगा इसमें मार्कशीट का पिछली जिसमें आप फेल कर गए हैं, आप जो अभी इसमें फ़ोटो साटिएगा वो मैच करना चाहिए, एकदम उसी तरीके से होना चाहिए। यदि वैसा में दिक्कत हो जाता है तो आप कोशिश करिए कि उस तरीके की ही फ़ोटो निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट हु हैव नॉट रिसीव्ड देयर मार्क स्टेटमेंट फॉर एनी रीज़न शुड सबमिट कॉपी ऑफ एडमिशन कार्ड इन द प्लेस ऑफ सेम, यानी कि यदि कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास अभी मार्कशीट नहीं है तो वो मार्कशीट के जगह पर अपना एडमिट कार्ड लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे जितना भी डाउट था आई होप आपकी डाउट क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे डाउट है तो ये आप जिस समय फॉर्म भरिएगा तो उस समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे गाइड दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप गाइड, ये तो आपको स्कूल में भरा जाएगा, लेकिन आप देख लीजिए इसकी एक झलक कि कैसे कैसे आपको भरना पड़ता है और क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि आपका मोबाइल यूज़ नहीं होगा, कंप्यूटर अच्छा सा चाहिए और लेजर इंकजेट प्रिंटर चाहिए जिसमें कि आपका प्रिंट निकालने के बाद ब्लर नहीं होगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर का यहाँ पे दे दिया है, गूगल क्रोम वगैरह से आपको यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस खुलेगा और इस इंटरफेस पे आपको क्लिक हियर लॉगिन पे करना है। उसके बाद पासवर्ड आईडी जो आपको दिया हुआ रहेगा रजिस्ट्रेशन के समय या फिर कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। स्कूल लॉगिन है, यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो है स्कूल लॉगिन आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ स्कूल से ही होगा। उसके बाद ठीक नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ डाटा इंटर करना पड़ता है। हेडमास्टर का मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न, ब्लॉक नेम, पोस्ट ऑफिस नेम, पिन कोड, स्कूल कैटेगरी, स्कूल टेलीफोन नंबर, स्कूल का ईमेल आईडी, उसके बाद री इंटर स्कूल का ईमेल आईडी दूसरा, असिस्टेंट हेडमास्टर मोबाइल नंबर। इसलिए ये कहा जाता है कि स्कूल के द्वारा भरा जाता है। आपके पास कितने जन के पास इतना डिटेल होगा बोल दीजिए। स्कूल के ईमेल आईडी, स्कूल के हेडमास्टर का नंबर, प्रिंसिपल का नंबर, तो ये किसी के पास नहीं रहता, इसलिए कहा गया है कि आप स्कूल जाइए वहाँ से आपको भर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए स्कूल लॉगिन, तो वही वाला लिखा हुआ है। फिर ठीक नीचे आइएगा तो बहुत सारा कुछ यहाँ पे डिटेल है जो कि आपको सबमिट करना है, किस किस तरीके से भरना है यहाँ पे दिखाया गया है।
तो मैंने आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन ऊपर बताई, जितना डाटा बताया, आप उस डाटा के साथ रेडी रहिए। आपका काम है आप अपने हिसाब से रेडी रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक झलक है कि कैसे आपका भराने वाला है। स्कूल का आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, उसके बाद नाम, जेंडर, रिलीजियन, एरिया, सब कुछ भरा जाएगा। उसके बाद कौन कौन सा एपिक कंपार्टमेंट में अपीयर हो रहे हैं, कौन सा मीडियम है, हिंदी मीडियम है, मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ेगा, रोल कोड, रोल नंबर, ये सारा आप अपने हिसाब से रख लीजिए। उसके बाद फ़ोटो एक वही वाला ले लीजिए जो आपका एडमिट कार्ड या फिर मार्कशीट जो आप इसके साथ अटैच कर रहे हैं। उसके बाद साइन तो आपको करना ही होगा। तो इतनी सारी आप डॉक्यूमेंट के साथ और डाटा के साथ आप स्कूल जाइए, वहाँ पे कांटेक्ट करिए और आपका फॉर्म भरा जाएगा और वहाँ पे वो लोग चालान जनरेट कर देंगे। यदि कोई स्कूल के साथ ही अटैच्ड बैंक होता है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, यदि वहाँ पे नहीं रहता है तो वो लोग कोई ना कोई उपाय लगा देते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कॉलेज गया तो बैंक के ज़रिए पैसा जमा नहीं हुआ, आपका बैंक के पास कोई कॉलेज नहीं है, तो इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज वाले की जिम्मेदारी है, यदि वो लोग कुछ नया रूल बना देते हैं अभी फॉर्म भरने का कोई दूसरा तरीका से, तो आप वहाँ पे जाके भर सकते हैं। और आप कोशिश करिए कि आपका फॉर्म कॉलेज से ही भराएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि आपका जो फाइनल जो है ऐसे दिखेगा, यहाँ पे क्या क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए ये आपको पता चल जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और ऊपर वहाँ पे देख लीजिए फुल सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन विथ सील, मोहर के साथ उनका यहाँ पे साइन होना है। उसके बाद यहाँ पे चालान का फॉर्मेट इन्होंने दे के रखा है कि चालान किस फॉर्मेट में दिखेगा। यहाँ पे देख लीजिए कि इसी तरीक़ा से चालान दिख रहा है और आपके सामने अच्छी तरीके से दिख ही रहा होगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, क्योंकि इसमें सारा चीज़ लगभग कवर हो चुका है। ऐसी डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का बटन दबा दीजिए। और इससे रिलेटेड और भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।